तो मेरे दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपके मतलब इंडिया में ही जो आपका मोस्ट फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है। मोस्टली मैं ये कह सकता हूँ 90% या 96% लोग ये कहेंगे कि ऑब्वियस सी बात है, क्रिकेट है मेरे भाई। या कुछ लोग चेस भी कह सकते हैं, कुछ लोग जेवलिन थ्रो भी कह सकते हैं, कुछ लोग हॉकी भी कह सकते हैं, कबड्डी तक कह सकते हैं। बट मैं इतना कह सकता हूँ लीस्ट ऑफ द लीस्ट पर्सन के मन में ही ये बात आई होगी कि फुटबॉल। तो आज हम इन्हीं कुछ बातों पर डिस्कस करने वाले हैं कि अपना इंडिया क्यों इतना स्ट्रगल कर रहा है फीफा में कम्पीट करने में। चाहे हम इतना ज़्यादा ग्लोबली क्यों नहीं अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। चाहे इंडिया में हो गई, इंडिया में क्यों फुटबॉल का नाम इतना नहीं है। आज हम कुछ इन्हीं बातों पे डिस्कस करेंगे। डिस्कस क्या, मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताऊंगा और मैं अपनी ओपिनियन भी दूंगा कि कहीं ना कहीं कहाँ हम लैग कर पा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, अगर हम पहले ही चीज़ की बात करें कि पास्ट एरा हमारा कैसा रहा। लिटरली हम इनविटेबल थे और हमें एशिया की ब्राज़ील के नाम से नवाजा जाता था। सच अ प्राउड मोमेंट कि मैं तो सोच रहा हूँ कि यार मैं जी नहीं पाया, क्योंकि बहुत ही पहले की बात है। लिटरली मैं आपको बताता हूँ कितने साल पहले की बात है। और ये जितनी भी बातें मैं कह रहा हूँ ये कोई फिक्शनल नहीं है, ये चीज़ हो चुकी है। पास्ट 50-70 ईयर्स पहले के एरा बता रहा हूँ कि इंडिया में कैसे फुटबॉल आया था और कैसे इंडिया के बंदों ने इसका कितने अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया। फर्स्टली अगर हम बात करें, इंडिया में फुटबॉल आया था 18 सेंचुरी के एंड में आ गया था। उसके बाद हमारा एरा चालू होता है। हम ऑन दैट पीरियड हम लिटरली हम पे क्या इतने मान लो इक्विपमेंट नहीं थे, हम पे वैसे भी पैसे भी नहीं थे, जिसकी वजह से हम अपने लिए जूते खरीद सके हैं लिटरली खेलने के लिए। तो हम बेयर फुटली खेलते थे, बैंडेजेस बांध के। और हमने एवरेस्ट ने पहली बार गेम यही देखा कि ब्रिटिशर खेल रहे हैं और हमने उस गेम में भी इनको हराया। और आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताता हूँ। देखिए, जब इंडिया में फुटबॉल आया ना, तो इसके साथ भी जो फुटबॉल आया तो अब भाई टूर्नामेंट की इंडिया का भी नाम होने लगा कि इंडिया ने सबसे पहले कई टीमों को हराया विद बेस्ट मार्जिन। ठीक है, इसके बीच हमारा फिर एक डुरांड कप निकल के आया जो कि हमने जीता भी। आपको बताता हूँ कब जीता हमने डुरांड कप हमने जीता, जो कि हमने हराया था रॉयल वर्कविश रेगिंगमेंट को 2-1 से। और हमने ये कब की बात है मैं आपको बताता हूँ, 90s के अंदर की बात है। और लिटरली उस समय डुरांड कप एज अ मान लो कि इंट्रोड्यूसिंग कप था, मतलब इसके अलावा कोई था ही नहीं। और ये हमने जीता और भी हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। इसके बाद हमारा और भी चीज़ें हम जीते, एशिया गेम में भी गए। बट हमसे एक सबसे बड़ी भूल ये हो गई, जब हम जो हमारा समय था फुटबॉल का, जब हम पीक पे थे, लिटरली हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई कि इसके बाद हमने जब हम डेवलप होते गए फुटबॉल जैसी गेम में, तो AIF करके जो हमारी खुद की फुटबॉल की फेडरेशन है वो हमने लॉन्च करी। वो जब लॉन्च हुई तो लिटरली आई थिंक 1950 में वर्ल्ड कप ने हमें रिकॉग्नाइज करा था कि हम जा सकते थे वर्ल्ड कप में। बट यार हमने उस समय वर्ल्ड कप को इतनी तवज्जो या अटेंशन नहीं दी। हमने वर्ल्ड कप को छोड़ के लिटरली यार ओलंपिक्स पे ज़्यादा ध्यान दिया, ना कि वर्ल्ड कप। और कहीं ना कहीं यही हमारी सबसे बड़ी भूल थी जो हम आज तक पछता रहे हैं। और इसके बाद जो वर्ल्ड कप आता है, उसके बाद वर्ल्ड कप वालों ने हमें बैन कर दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं रीज़न हमें ये भी पता था कि वर्ल्ड कप नया था, हम भरोसा नहीं कर पा रहे थे, ट्रस्ट इशूज़। और अगले ही वर्ल्ड कप में हमें वर्ल्ड कप वालों ने बैन कर दिया। इसके बाद से हमने 30 सालों तक, लिटरली 30 सालों तक वर्ल्ड कप की कोई क्वालिफिकेशन नहीं खेली। और हमने खुद से ही रिजाइन कर दिया कि हम नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप। और कहीं ना कहीं हमारी भूल भी है बहुत बड़ी, जो हमारे फुटबॉल के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा क्राइसिस डालने वाली थी इन सालों में। इसके बाद हमें पता चला कि कैसे गेम यहाँ पे रिकॉग्नाइज हुआ इंडिया के अंदर ही, और
जो कि सबसे बड़ा क्लब, अगर मैं तो मानता हूँ रियल मैड्रिड जैसा ही क्लब है मेरे यहाँ तो इंडिया में। मोहन बगान करके बहुत प्यारा क्लब है जिसे नेशनल क्लब भी हमने नवाजा है। यही इसी क्लब से हम लड़े, मतलब इसी क्लब से ही हम दूसरी टीमों से लड़े और बहुत ही अच्छे बहुत क्लच मूवमेंट हमने देखे। बाकी मैं आपको स्टैट बताता हूँ जो हमारा गोल्डन एरा के नाम से जाना जाता है, जो कि है, अभी दिखाता हूँ रुकिए। दोस्तों जो हमारा 1952 से लेके जो 1962 तक, इट्स अ गोल्डन एरा फॉर इंडिया इन फुटबॉल जैसे गेम के लिए हमारा बहुत ही गोल्डन एरा था। इसमें मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे हमने क्या क्या जीता और ये सारी चीज़ों के पीछे कौन सा जीनियस था उसका नाम भी मैं आपको बताऊंगा। फर्स्टली गोल्ड मेडल भी जीता था हमने एशियन गेम्स में, ठीक है, 1950 में। और उसके बाद 1964 में हम आई थिंक एशिया कप के रनर अप भी रह चुके हैं। और बताते हैं आपको और हम 1956 में समर ओलंपिक्स में 4th आए थे। और भी ऐसे गाइस बहुत ही, मतलब वो एज समझ लो पीक एरा था हमारे लिए, क्योंकि इसमें भी हमने बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रॉफीज भी जीती। और ये तो मैं कुछ बता रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। बाकी इस सारे जो प्रोजेक्ट के पीछे, चाहे आप प्रोजेक्ट कह लो या इस सारी सक्सेस के पीछे किस बंदे का हाथ था भाई, जिन बंदे का हाथ था वो है भाई सर सैयद अब्दुल रहीम। इनकी वजह से ही इंडिया का जो मैनेजमेंट कह लो, टेक्टिक वाइज, लिटरली इस बंदे की वजह से भाई इंडिया इतना ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया टू इंटरनेशनली। और लिटरली क्या बंदे थे। और एक्चुअली 1962 के बाद 1963 में इनकी डेथ हो जाने के बाद तो डाउनफॉल यहीं से चालू हो चुका था हमारे फुटबॉल इंडस्ट्री का। और लिटरली इनके जाने के जस्ट बाद ही हमारे जो टीम के लेजेंड्स थे वो भी जाना चालू कर गए थे। जैसे कि मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ, जैसे कि चुन्नी गोस्वामी जी और पीटर थंगाराज और हमारे श्री शैलेंद्रनाथ और तुलसीदास बलराम, ये सारे के सारे प्लेयर रिटायर हो चुके थे। इसके बाद मान लो टीम के पास वो मोराल या वो स्टेबिलिटी नहीं रही कुछ सालों तक, और हम कुछ सालों तक डीप डाउन। सबसे बड़ा मूवमेंट तब टूटता है जिसके बाद 1983 में जब इंडिया क्रिकेट में ICC वर्ल्ड कप जीतती है। और इसके बाद तो भाई आप मान लो फुटबॉल जाने नहीं जाता था इंडिया में। इसके बाद इतना ज्यादा क्राइसिस झेलना पड़ा, मतलब 1983 के बाद तो भाई नाम ही नहीं उठा फुटबॉल का इंडिया में। इसके बाद क्रिकेट की क्रेज हाइप धीरे धीरे बढ़ती रही और मोस्ट ऑफ द पीपल क्रिकेट की तरफ ज़्यादा कन्वर्ट होते रहे एज कम्पेयर टू फुटबॉल, ठीक है। इसके बाद कुछ साल और आगे बढ़े, ऐसा नहीं है इस साल भी इन सालों में हमने कुछ प्रोसेस नहीं करा। इन सालों के बीच में भी, मतलब 20 जब हम 2000 में आए तो इन सालों के बीच में भी हमने बहुत अच्छे प्लेयर निकाले, जस्ट लाइक भाईचुंग भूटिया, क्लाइमैक्स लॉरेंस, शाबिर अली जैसे बहुत ही अच्छे प्लेयर हमने निकाले। बट कहीं ना कहीं चीज वहीं लैग कर जाती है कि जब आपको कोई देखने वाला नहीं बचता तो आप खेल किसके ले रहे हो। और यही चीज हमारे लिए सबसे ज्यादा क्राइसिस में बदल गई फुटबॉल इंडिया में। और इसके बाद फुटबॉल की क्रेज बहुत ही ज्यादा कम हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो भी हमारे फंडिंग थी वो भी कम आने लगी। और जो इंडिया था जो कि अपने आप को इंटरनेशनली एक्सप्रेस कर पा रहा था इन 90s, वो अब एक सपना की तरह लग रहा था। और इसके बाद तो मेरे दोस्तों ऐसे ही इंडिया में बस कुछ सालों तक फुटबॉल का नाम गायब हो जाता है। बट हाँ, इंडिया में कुछ टूर्नामेंट ऐसे भी थे जो कि थोड़े बहुत फैन के
दिल में जगह बना रखे थे। जैसे ISL हो गया, ISL बहुत अच्छे तरीके से मैंने मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्रेज जमा के रखा था। संतोष कप हो गया, चाहे एशिया कप हो गया, ये सब कुछ ऐसे मेजर टूर्नामेंट थे जो अभी भी छोटी मोटी आग जला के रखे थे फैंस के मन में। बाकी इसके बाद मैं आपको जनरली मेरे को इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं कर पाया मैं, बट लास्ट टाइम अगर मैं पीक की बात बताऊँ कि जब हम इंडिया फुटबॉल के अंदर जब पीक करा था हमने रिसेंटली इन ईयर्स में। बाकी एक स्टेट बताता हूँ आपको, 2023 में लिटरली गाइस हम ट्राई नेशन इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीते थे, इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीते थे और साफ चैंपियनशिप जीते थे, जो कि हार्ड मानी जाती है। बाकी इसके साथ ही साथ हमें एशियन कप में हार भी मिली थी ऑस्ट्रेलिया से, और एशियन कप से हम बाहर भी हो गए थे। बाकी और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यार 2026 के वर्ल्ड कप का जो क्वालिफायर होता है वो उससे भी हम बाहर हो गए थे। किन से हार के? अफगानिस्तान से हम हारे थे, कुवैत से हारे थे, और भाई कतर से। कतर वाला मैच काफ़ी ज़्यादा वो था, कॉन्ट्रोवर्शियल था, बट हाँ भाई टैक्टिक और जैसा प्लेयर खेले थे बहुत ही वाहियात खेले थे। और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के बीच भी अगर आप कहो भाई लिटरली, चाहे टैक्टिक्स की बात करो, मैनेजमेंट की बात करो, प्लेयर्स एक दूसरे पे ट्रस्ट के ऊपर बात करो, वो नहीं गैदर कर पा रहे थे भाई, जिसकी वजह से टीम लैग करती है और हमें और फैंस को और भी ज़्यादा दुख होता है। और इन सब के बीच ना अगर आप देखोगे तो काफ़ी समय पहले से ही जो भी फुटबॉल देखना इंडिया में पसंद करते थे, ये कुछ तो परमानेंट थे लोग, बट कुछ पॉपुलेशन ऐसी थी जो कि यार फिर इंटरनेशनल फुटबॉल उन्हें ज़्यादा देखना पसंद अच्छा लगने लगा, और तो इंटरनेशनल शिफ्ट हो गए। बाकी इंडिया के पास ना कि कोई सपोर्टिव ब्रांड हो गया, सब बस नाम का रह गया भाई, बस खेला जाता है फुटबॉल, बस पता नहीं कहाँ खेला जाता है। उसके बाद मैं बोलूँगा कि यहाँ तक कि देख लो, जब सुनील छेत्री सर रिटायर हो जाने के बाद भी यार इंडिया की फेडरेशन, इन्हें पता था हम और भी ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाएंगे, सुनील छेत्री जैसा प्लेयर चला गया जो हमारे लिटरली हमारे देश के गोट हैं फुटबॉल पूरे गेम में। भाई जब वो गए, उन्हें भी 2025 में दोबारा रिटायरमेंट वापस आना पड़ा। सच कितनी ज़्यादा पुअर थिंग है हमारे देश के लिए, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेजर फैक्टर्स हैं इसके पीछे भी, चाहे आप पॉलिटिक्स ले लो, चाहे पॉलिटिक्स तो क्या ही बोलूँ मैं, अवेयरनेस ले लो, फैंस ही साथ नहीं रहे यार, और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को भी कह सकते हो। एक सबसे बड़ा मेजर पॉइंट तो मेरे से ट्रस्ट ही है, जो कि हम एक नहीं कर पाए। बाकी इसके बाद तो भाई बट कहानी यही नहीं खत्म होती। मैंने बोला एक उतार चढ़ाव की तरह ये पूरा किस्सा चलता रहता है, बट भाई लोग मैं इस बार आपको कह रहा हूँ कि सही में यार एक बंदा हमें मिल गया है जो कि इंडिया को, मैं दीवाना हो चुका उस बंदे का, और मेरे को मैं बिलीव करता हूँ बंदा लेके जाएगा इंडिया को वर्ल्ड कप में। और उस बंदे का नाम आप सभी को पता होगा यार, हमारे प्यारे रंजीत बजाज जी हैं, जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रहा है भाई ये बंदे। और इनकी एकेडमी मिनर्वा एकेडमी भाई धुआं ठा दिया उन्होंने, जो उनसा टूर्नामेंट खिला लो। एक स्टैट बताता हूँ आपको प्यारा सा, रुक जाओ भाई बताता हूँ। देखो मिनर्वा एकेडमी में इस साल क्या कर रहा है, मैं आपको छोटे से संक्षिप्त में बताता हूँ भाइयों। अगर मैं बताऊं आपको, रुक जाओ भाई, मिनर्वा एकेडमी सच अ ब्यूटी 2026 में क्या कर रहा है, AIF सब जूनियर लीग चैंपियन रह चुके हैं इस साल के। फाइनल में इन्होंने क्लासिक फुटबॉल एकेडमी को बनाया 4-1 से, और भाई इस ये जो टाइटल है ये 3 बार जीत चुके हैं। और उसके बाद सुनो, अब तो सबसे क्रेजी थिंग तो अब आने वाली है, 112 गोल स्कोर करे हैं भाई, और लिटरली 17 कंसीड करे हैं। हाउ क्रेजी इट इज, सच बैंगर यार। और हेलसिंकी कप भी जीता है 2026 का इन्होंने फिनलैंड में, जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट माना जाता है। और बेस्ट डिफेंडिंग चैंपियन को हराया इन्होंने, SG के 1-0 हराया इन्होंने। बाकी उस टूर्नामेंट पे भी गोलों की कमी नहीं छोड़ी, 50 गोल ठोक के आए लौंडे। और गोथिया कप के बारे में तो क्या बताऊं, सबसे ज्यादा हार्डेस्ट है गोथिया कप,
और इस पूरे टूर्नामेंट में 2000 क्लब्स पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि ऑल ऑफ दी वर्ल्ड होते हैं इंटरनेशनली। इस टूर्नामेंट में बंदों ने हराया भाई 2-0 ब्राजील को फाइनल में, और इसमें मैं बोलूँगा कि 87 गोल स्कोर करे हैं, लिटरली 87। और ये 15 साल के हैं बस। सोचो इन्हें और ट्रेन करा गया और इन पे ज़्यादा वर्क किया गया, तो लिटरली क्या बैंगर बन के निकलेंगे। और बहुत ही अच्छी बात है यार रंजीत बजाज सर, और ऐसे ही करते रहो। और आपके और भी यार डिटेल देता हूँ इस बंदे के बारे में। भाई इस बंदा कितना प्रेस्टीजियस है ये। लिटरली बंदे ने 26 लाख का लोन लिया है अपने वाइफ के गोल्ड ये सब दान बेचकर, ताकि मिनर्वा को ये यूरोप प्रेजेंट कर पाए। लिटरली यार कितनी ज़्यादा मोटिवेशनल है, और मैं चाहता हूँ जाए यार। मैं तो 2034 में सर जी ने वादा किया है कि वर्ल्ड कप पे लेके जाएंगे, और जो भी सपोर्ट है भाई फुल ऑन करना पड़ेगा यार, क्योंकि बंदे की बातों में दम है, बंदा प्रूफ कर रहा है अपने आप को, और हमें क्या चाहिए। और ऐसे ही यार मैं तो चाहता हूँ और भी ज़्यादा बैंगर करें और फटाफट हम वर्ल्ड कप पहुँचे, और आई थिंक उठा भी ले तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी दोस्तों, अगर हम जो प्रोटेस्ट अभी हुआ है इसके बारे में अगर बात करें, भाई देखो मैं न्यूट्रल पर्सन हूँ, मैं नहीं किसी के साथ दूंगा नहीं किसी के साथ दूंगा, मैं फैक्ट बताऊंगा। लिटरली जो सरकार से गलती हुई, सरकार ने बिल्कुल नज़रअंदाज किया इस चीज़ को भी, कि इतने मेन टॉपिक को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए था, जो कि अब हमें भुगतना भी पड़ रहा है। बाकी और जो प्रोटेस्ट है लगभग अब ख़त्म होने को ही आ रहा है, क्योंकि और कहीं ना कहीं इस प्रोटेस्ट में ना कुछ लोग भाई ऐसे भी हैं, चाहे आप बिलीव करो या ना करो, जो कुछ और ही सेट करने की चाह रखने वाले हैं और कुछ और ही एक्सप्रेस करना चाहते हैं और इसको और ज़्यादा एक्सटेंड ले जाना चाहते हैं। बट मोदी जी की जो अपनी कल जो वीडियो आई थी वो कैबिनेट वाली, और आई होप सोनम वांगचुक सर जी का जो एंशर टूटा है, और उसके बाद डिमांड भी पूरी करी गई है सरकार द्वारा, और बहुत ही अच्छा हुआ कि चीज़ें मानी गई, और बहुत ही अच्छा लगा कि इतना जल्दी तो नहीं रिस्पांस दिया गया। ये ऐसा नहीं है कि, और वो भी पीएम द्वारा लिटरली गारंटी रिस्पांस मिला है। और कहीं ना कहीं भाई एजुकेशन सिस्टम की भी कहीं ना कहीं फॉल्ट था ये, कि इन सब चीज़ों को ना देखा जाए। और आई होप कि ख़त्म हो, बट कुछ लोग हैं यार, तुम मानो ना मानो, जो इस चीज़ को एक्सटेंड कर रहे हैं। बाकी अगर आप जानते हो तो जान ही जाओगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ कि इंटरनेशनल ट्रांसफर मार्केट में क्या चल रहा है भाई, ये क्लब क्या धमाके मचा रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा। बाकी मिलते हैं आपको, टिल देन लाइक एंड सब्सक्राइब।